taking the partial derivative with respect to beta hat 2, let's we have -2 डेरिवेटिव तो लेना आता है ना. Yes, ma'am. -2 विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट 2 लिया, तो यहाँ -x2 आ जाएगा जब हम इस पूरे होल टर्म का डेरिवेटिव लेंगे. y कांस्टेंट है, बीटा हैट 3 x3i भी कांस्टेंट है, ये दोनों तो 0 के इक्वल हो जाएंगे. और हम दरमियान वाली टर्म की जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर 1 है तो इसकी 0 हो जाएगी, तो -x2i आ जाएगा. माइनस ये मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ x2i लिख देती हूँ इक्वल टू 0. मैम ठीक. ये स्मॉल y क्यों लिया है? वो याद है एक दफा मेरी आपदा से भी बात हुई थी, आपने मुझे भेजा भी था. अगर हम कैपिटल YI लेते हैं ना तो बीटा हैट 1 आपका एग्जिस्ट करता रहता है. ठीक है. Yes, इसमें yes, बीटा हैट 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी. yes, मैम सही है, सही है. अच्छा, इसको हम डिवाइड होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2 टू एलिमिनेट -2. इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा, समेशन x2i yi. ठीक है, यही है ना, माइनस Yes. बीटा हैट 2 समेशन x2i स्क्वायर. ठीक, ये x2i और ये x2i माइनस बीटा हैट 3 समेशन x2i x3i इज इक्वल टू 0. 3 टर्म्स आ गए. ठीक है. अच्छा, इसको हम यही रोक देते हैं. विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट 3 डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट 3. सही. मैं ऊपर वाली इक्वेशन नहीं नजर आ रही. अब आ रही. Yes, ma'am. ठीक. Yes, ma'am. अच्छा, अब हम विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट 3 लेते हैं. -2 एज इट इज दिस वन समेशन yi माइनस बीटा हैट 2 x2i माइनस बीटा हैट 3 x3i इनटू, अब क्या आना चाहिए? हाँ स्टूडेंट्स, माइनस x3i. हाँ माइनस तो यहाँ आ गया, यहाँ माइनस यहाँ आ गया, यहाँ x3i. ठीक, divide whole equation by -2 to eliminate -2. So open the bracket. After that we have summation x3i yi minus beta hat 2 summation x2i x3i minus beta hat 3 summation x3i square is equal to 0. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन टर्म आई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इसको सेट किया. ठीक है, हो गया. ठीक. आगे चलो, बल्कि आगे चलने के बजाय मैं Yes. आप लोग तो आगे खुद करिएगा, मेरे लिए आसान है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ. अब आपके पास ये इक्वेशन पे, ये वाली इक्वेशन, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वल टू 0 के लिए. समेशन x2i yi इज इक्वल टू बीटा हैट 2 समेशन x2i स्क्वायर प्लस बीटा हैट 3 समेशन x2i x3i. ये हो गया ना. ठीक है, ये समझ आ गई इक्वेशन कैसे बन गई. इस इन दो टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पर इक्वेशन के लिए गए, इन दो टर्म्स को, तो ये आ गई. ठीक है, और इस वाली टर्म को ले जाएं
इफ ये जो ये आखिर में किया है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल टू बीटा हेड 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज समेशन x3 I yi is equal to beta head 2 summation x2i x3i plus summation beta head 3 summation x3i square. ठीक Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने इन दो इक्वेशंस को यूज करना है, ये वाले दो इक्वेशंस में इनको यूज करके क्रैमर रूल लगाएंगे। अरेज कर दूं, ऊपर वाला Yes, अरेज कर ma'am. देती हूँ, फिर यहाँ से तो जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से अब हमने वो बनानी है, डिटर्मिनेंट बनानी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेंगे? ए डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? कैसे बनता है? याद करें, अलजेब्रिक से हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लेने जाएं तो पहले अननोन पैरामीटर्स लिखते हैं, फिर वेरिएबल्स लिखते हैं, फिर इक्वल टू करके कांस्टेंट जो डी कहलाता है ना, वो लिख देते हैं। तो अब हमारे पास अननोन्स कौन से हैं? बीटा हैट 2 और बीटा हैट 3। ठीक, इनटू, अब इन इक्वेशन से देखो, पहले हमारे पास ये है, फिर ये है ना, तो समेशन x2 स्क्वायर समेशन x2 x3 आई के साथ। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? ये पहले लिखेंगे समेशन x2i x3i, और यहाँ लिखेंगे समेशन x3i स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब ये दो नहीं नजर आ रहा, सॉरी। अब आ रहा है? ऊपर वाली इक्वेशन। यस मैम। ठीक है, अब नजर आ रही है? समेशन Yes, ma'am. x2i y समेशन x3i y, ये वाले हमने लिखा। ये नहीं समझ आया तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। आ गया या मैं लिख दूं दोबारा? मैम आ गई है समझ। अच्छा चलो ठीक है। हम आ गई अच्छा, समझ। अच्छा, अब ए डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समेशन x2i स्क्वायर ना, समेशन x3i स्क्वायर, यही आएगा, माइनस समेशन x2i x3i होल स्क्वायर। दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये और ये। ठीक, टू फाइंड आउट द फर्स्ट, पहला नॉन बीटा हेड 2 के लिए हम a1 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a1 क्रैमर रूल लगा रहे हैं। ठीक है, क्रैमर रूल लगा लिया। अब फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दें। हाँ, फर्स्ट रो को इससे रिप्लेस कर देना। ठीक है, फर्स्ट रो को करें समेशन x2i yi और समेशन x3i yi। ये इस पहली सॉरी कॉलम, रो नहीं, पहले कॉलम को इस जो कांस्टेंट है इससे रिप्लेस कर देना है, और ये एज इट इज लिख देंगे। क्रैमर रूल तो याद है ना, x2i x3i समेशन x3i स्क्वायर। ठीक, अब बीटा हेड 2 किसके इक्वल होगा? पहले तो हम a1 निकाल लेते हैं। ठीक है, a1 डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? समेशन x2i yi इनटू समेशन x3i स्क्वायर
minus summation x2i x3i into summation x3i yi, यही होगा। मैम अभी erase ना करिएगा। Yes, नहीं, मैं ma'am. नहीं रेज कर रही हूँ, आप कर लो, आप कर लो, मैं रेज नहीं कर रही। मैम थोड़ा सा 1 मिनट नीचे कर दें। इधर इधर Yes, ma'am. बस। अब सही है। Yes, ma'am. अच्छा चलो, ये नोटेशन समझ आ रही है ना, ये तो नहीं है कि नोटेशन समझ ना आए। मैम आ रही है। अच्छा ठीक। मैम हमने n में क्या लिखा है? x। देखो ये पहले पहले इस तरह क्रॉस होता है ना विद माइनस साइन। Yes. पहले x2i yi इंटू x3i स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, माइनस इंटू x2i x3i इंटू x3i yi। Yes, ma'am. हो गया मैम। हो गया, चलो। अच्छा, अब हमारे पास अननोन जो बीटा हैट 2 है वो किसके इक्वल होगा? a1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो हम यहाँ डाल देते हैं, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू समेशन x2i yi समेशन x3i स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i समेशन x3i yi over summation x1 square, sorry, x2i summation x3i square minus summation x2i x3i whole square। अच्छा, अब आप देखें बीटा हैट 3 के लिए जो है ना वो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। a2 हम निकालेंगे, वो क्या है? a2 ओवर a1। अब हमारे हमें a2 डिटर्मिनेंट नहीं पता वो किसके इक्वल है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं, ठीक, उस a डिटर्मिनेंट में। अरेज कर दो। नहीं मैम 1 मिनट रुके। मैम करते हैं। अब देखो रिकॉल करें कि a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था? a डिटर्मिनेंट इक्वल था समेशन x2 i स्क्वायर समेशन x2 x3i ना, यही था ना? समेशन x2i x3i इंटू समेशन x3i स्क्वायर। ठीक, ठीक है, इसके इक्वल है ना? अच्छा, हमने a1 डिटर्मिनेंट निकाला तो इधर रिप्लेस किया था पहली कॉलम पर। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे a2 के लिए। ठीक है, a2 डिटर्मिनेंट हम पहला कॉलम वैसे ही रखेंगे, समेशन x2i स्क्वायर और समेशन x2i x3i वैसे ही रखा। अब यहाँ रिप्लेस कर दिया समेशन x2i yi और समेशन x3i yi के साथ। ठीक, अब हमारा a2 डिटर्मिनेंट क्या है? समेशन x2i स्क्वायर समेशन x3i yi माइनस x2i yi इंटू समेशन x2i x3i। ठीक, ठीक है।
अरेज कर दूं? नो मैम, एक मिनट। यस मैम। अच्छा, अब बीटा हैट 3 किसके इक्वल होगा? बीटा हैट 3 इज इक्वल टू A2 हैट A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं क्या है A2 डिटर्मिनेंट के? समेशन x2 x2i x2i square x2i square x3i yi. समेशन x3i Yes मैम, summation x3i yi minus minus summation x2i yi 2i yi summation summation x multiply by summation x2i x3i. x3i और a1 तो वही हो जाएगा। a1 क्या है? मैम a1 या a डिटर्मिनेंट? हाँ सॉरी a डिटर्मिनेंट समेशन x2i स्क्वायर समेशन x3i स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i होल स्क्वायर ना। तो ये Yes. बीटा हैट 3 की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट लिया। आसान है ना, मुश्किल नहीं है। Yes मैम। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes मैम। अच्छा, अब थोड़ा सा रह गया, ये मैं करा देती हूँ ताकि क्लास खत्म होने से पहले हम ये कर लें। अब हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, जैसे पहले हमने सिंपल रिग्रेशन में लंबी लंबी कैलकुलेशंस की थी ना। देख अब ये सब आपकी मेरे ख्याल में लास्ट कैलकुलेशन जो अभी हमने की है, बस अब हम इस सेमेस्टर में कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, हमारा खत्म हो गया कैलकुलेशन का काम, प्रूफ वगैरह और फॉर्मूलाज फाइंड आउट करना। नाउ फॉर मल्टीपल रिग्रेशन, let's see what is variance of beta hat 2 beta hat 3 beta hat 1। अब हमें वेरिएंस भी तो पता होना चाहिए ना, बीटा हैट 3 का वेरिएंस क्या है, वेरिएंस ऑफ बीटा हैट 2 का क्या है, बीटा हैट 3 का क्या है, ये सारे हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम 1 by 1 सबको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम किसका कर लेते हैं? बीटा हैट 3 का कर लेते हैं, वेरिएंस ऑफ बीटा हैट 3। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगी। तो फार्मूला तो ये है जो आपने ए डिटर्मिनेंट का जो डिनोमिनेटर था वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट का जो डिनोमिनेटर हम रखते थे ना, ए डिटर्मिनेंट, वो सेम है, इधर भी सेम है। ठीक है, वो सेम है, इधर सिर्फ फर्क है। वो क्या फर्क है कि सिग्मा म्यू स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, लिखना है, और समेशन x2 का है ना, सॉरी वेरिएंस ऑफ बीटा हैट 3 का है ना, तो हमने यहाँ x2 i स्क्वायर का लेना है। और हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा हैट 2 हो तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट लेना है, तो समेशन x3 i स्क्वायर कर लेंगे। देखिए ये 2 है ना, तो ये दूसरा का आ जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes ma'am। ना, ये फॉर्मूला याद करने के लिए मुश्किल नहीं है ना। यस मैम। अच्छा, और वेरिएंस ऑफ बीटा हैट 1 जरा लंबा फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। ये समेशन x2i स्क्वायर समेशन x3 i स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i होल स्क्वायर, ये सेम है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 1/n। ठीक है, 1/n प्लस, जी बेटा, प्रूफ नहीं करेंगे ये? नहीं प्रूव नहीं करेंगे। ठीक ठीक,
Yes, ma'am. अच्छा, प्लस एक्स बार टू समेशन एक्स टू आई स्क्वायर प्लस एक्स बार 3 समेशन एक्स 3 आई स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार 2 एक्स बार 3 इनटू यहाँ लिखिए, इनटू लिखें समेशन एक्स 2 आई समेशन एक्स 3 आई। समझ लो ये समझ लो ये ए प्लस बी के फॉर्मूले के साथ हो गया ना। Yes, ma'am. ठीक है, ये फॉर्मूला से। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सिग्मा म्यू किसके इक्वल है। सिग्मा म्यू उसी तरह इक्वल है, सिग्मा म्यू इसी तरह इक्वल है समेशन समेशन म्यू आई हैड स्क्वायर ओवर n माइनस के। हेयर n माइनस के इज 3। अब हमारे पास जो वो है पैरामीटर्स हैं वो 3 है, बीटा हैट 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक, मैम फिर से बताएं आपने क्या कहा है? ये मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म सिग्मा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर ओवर n माइनस 3। n माइनस 3 क्यों है? पैरामीटर्स 3 है। ठीक है, अच्छा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मैं कराती हूँ, फिर हम इन्फ्रेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो ईद के बाद, अगर नेक्स्ट ईद से पहले क्लास हुई तो उसमें करेंगे, नहीं तो ईद के बाद आपकी वो है क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, ये एक ऐसी मैं जनरल आपको आप लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ। हम जिस इकोनोमेट्रिक्स के अलावा मैक्रो में या कहीं कोई पूछे कि भाई इकोनोमेट्रिक्स में आपने प्रोडक्शन फंक्शन अगर मैक्रो का है, हाँ कॉप डगलस पढ़ा है ना। यस मैम। अगर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास है तो आप उसको कैसे एस्टिमेट करोगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों को आ जाए। अब अगर आपके पास देखें कॉप डगलस है, Q इज अ फंक्शन ऑफ ए क्या होगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी या शॉक हो जाएगा कैपिटल रेस्ट पर अल्फा और लेबर रेस्ट पर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं जी कि चलो जी इसकी आप एस्टिमेशन करें ना, इस कॉप डगलस फंक्शन का को रिग्रेशन रन करें। तो अब आप लोग परेशान होंगे कि हमने तो किया नहीं है इस तरह का कोई फंक्शन, तो कैसे करना है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आप सिंपल इसको लॉग ले लो, इस इक्वेशन की लॉग ले लो। ठीक है, अच्छा अब एक काम और भी करना है, हम इकोनोमेट्रिक्स कर रहे हैं तो हमें लॉग लेने से पहले इसमें एरर टर्म्स इंट्रोड्यूस करानी होगी। तो आप इंट्रोड्यूस करा लें, इंट्रोड्यूस एरर टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ताकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल जब हम लॉग लें तो वो एक्सपोनेंशियल एलिमिनेट हो जाए। 1 माइनस अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल म्यू आई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में अब हमने लॉग ले लेना है, टेकिंग द लॉग। अब लॉग ले तो लॉग लेकर क्या आएगा, लॉग ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब आप बताएं कि अब हम क्या करें। तो ये लॉग जो है इसको कैसे खोलेंगे, पहला अब हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है, बल्कि 4 चीजें, 1 2 3 4। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने ले लेना है लॉग ऑफ ए। अच्छा, अब एक और बात, आप जब मल्टीप्लिकेटिव टर्म का लॉग लेते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव जो टर्म होती है वो प्लस के साथ आ जाती है। तो लॉग ऑफ ए प्लस, अब सेकंड टर्म क्या है, के रेस्ट पर अल्फा। अब हमने के रेस्ट पर अल्फा जब लिया है तो जो आपका पावर में होता है वो लेवल पर आ जाता है और लॉग ऑफ के रह जाएगा। इसी तरह 1 माइनस अल्फा आपका लेवल में आ जाएगा और लॉग ऑफ एल आ जाएगा, प्लस प्लस म्यू आई लेवल पर आ गया,
log of E आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन गई। यहां तक समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, अब क्या करना है? अब और भी आसान चीज हो गई है। अब आप परेशान ना हो, लॉग को हम स्टैटिक से डिनोट कर देते हैं ताकि हम हर वक्त लॉग लिखते ना रहे। क्यू स्टैटिक मींस दैट लॉग ऑफ क्यू, ए स्टैटिक मीन लॉग ऑफ ए प्लस अल्फा के स्टैटिक प्लस 1 माइनस अल्फा एल स्टैटिक प्लस, अब आप देखो कि लॉग ऑफ ई इक्वल टू 1 होता है तो इसलिए प्लस म्यू आई बस लिखा जाएगा, ठीक? Yes, ma'am. सही है। अच्छा, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया। आप इससे आपके पास ये इक्वेशन आई तो ये अल्फा जो है ये आपका पैरामीटर है, 1 माइनस अल्फा भी पैरामीटर है, ठीक? ये आप अल्फा ले लो और बीटा ले लो, ये अल्फा 1 अल्फा 2 कर लो, जो भी, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सही? अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें इस इक्वेशन का, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू के स्टैटिक ले लें, डेरिवेटिव ऑफ क्यू स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू के स्टैटिक, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? अल्फा आएगा। हाँ, और क्यू स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू एल स्टैटिक ले तो क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा आएगा। इसका मतलब है अल्फा इज द इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। दिस इज इलास्टिसिटी, जब डेरिवेटिव सॉरी लॉग के साथ करते हैं ना तो वो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करती है, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, ठीक? Yes, ma'am. सही। अच्छा, अब Yes. एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने ये एस्टिमेशन की ना तो अल्फा की आपने अलग से फार्मूला फाइंड आउट किया, 1 माइनस अल्फा का आपने अलग से फार्मूला फाइंड किया, लेट्स 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये भी कर सकते हैं, तो आप बीटा का फार्मूला लगा लो। हाइपोथेसिस बनाना लगो, तो अगर हम हाइपोथेसिस बनाएं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हम चेक करना चाह रहे हैं, सही? नहीं। हाँ, फिर से बता दे। देखो, हाँ मैं यहाँ से बताती हूँ। एच नॉट क्या है? अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखना चाह रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 1 आ गया ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि if 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आएगा ना? मैम हमने क्या कहता है if 1 minus alpha is equal to बीटा, okay. ठीक? तो ये मतलब ये मुख्तलिफ कॉब डगलस को एस्टिमेट करने की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। चले, अब नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फरेंस करेंगे, ठीक? Yes, ma'am. ठीक है, चले Yes, ma'am. स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट Ma'am? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, बल्कि मैंने आप लोगों का वो लेनी है, अटेंडेंस लेनी है, अटेंडेंस फटाफट ले लें, 10 मिनट रह गए क्लास। जी मैं कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे? मैम जो आपने कहा है असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन वो तो आप बाद में बताएंगे ना कि क्या है? नहीं ना, मैंने तो आप जो फिजिकल क्लासेस होती थी तो बताया नहीं था, मिड टर्म के 1 हफ्ते बाद मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन लूंगी और असाइनमेंट लूंगी, याद है? किस चीज की? आप टॉपिक कोई सी भी ले लेना, कोई सा भी ले ले अपने आउटलाइन में से, उसके ग्रुप बना ले। मैंने बताया तो था, 1 सेकंड होल्ड करें, मैं पेन ले लूं तो फिर आप लोगों का अटेंडेंस भी लेती हूँ, साथ में आपकी क्यूरीज भी सॉल्व करती हूँ।
मैक आपको याद नहीं, मैंने आप लोगों को क्लास में कहा था, नहीं, मुझे याद है? नहीं, मैं बता दूं किसी और को दोबारा। याद है? मैम नहीं बताया था आपने। बताया था ना बेटा। हाँ, जब फर्स्ट क्लास हुई थी ना, और मार्च में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने ग्रुप्स बना लें, और ग्रुप्स में आप टॉपिक सिलेक्ट कर लें, और उन टॉपिक की आपने असाइनमेंट भी देनी है मिड टर्म के 1 हफ्ते बाद, और वही असाइनमेंट आप मुझे प्रेजेंट भी कर दिएगा। तो जो ग्रुप की असाइनमेंट होगी वो तो ग्रुप वाइज ही मैं मार्क्स लगाऊंगी, लेकिन प्रेजेंटेशन हर एक की अलग अलग होगी, तो हर एक के अपने अपने मार्क्स होंगे। चलें, अगर आप लोग उस दिन फर्स्ट क्लास में नहीं भी आए थे तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो मेरे ख्याल में 20 दिन बाद ही आपकी बारी आएगी, 15 से 20 दिन बाद। तो उसमें आप लोग कर लो एक प्रेजेंटेशन तैयार ग्रुप वाइज, और मुझे महक आप या वजी व्हाट्सएप कर दें ग्रुप के नाम, ताकि मैं उन लोगों को अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स प्रेजेंटेशन ले लूं, और टॉपिक भी। ठीक है, 3 से 4 मेंबर्स एक ग्रुप में वो कर ले, मेंबर्स बना ले। ठीक है, मैम अच्छा, टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट करें? कोई सा भी जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता हो, ये आउटलाइन से टॉपिक सिलेक्ट कर लो। मैम एग्जांपल देना कोई। देखो, कोई सिंपल रिग्रेशन कर ले, कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल कर ले, कोई टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कर मैम ले, मुझे कोई समझ एफ आ रही टेस्ट कर कि ले। हम किस तरह की, मतलब हम क्या करेंगे उस टॉपिक पे? जैसा एफ टेस्ट है, आप एफ टेस्ट बताओ कि एफ टेस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके प्रोसीजर क्या है, फिर उसका एक एग्जांपल कर लो। यस मैम, ठीक है। ठीक, अच्छा। अब इससे पहले कि क्लास का टाइम खत्म हो जाए, अटेंडेंस में ले लेती हूँ। आज क्या डेट है? 2nd है, नहीं 3rd है। अच्छा, मैम थर्ड। 3rd में है, ठीक है। अच्छा, महक, यस मैम। तैयबा, प्रेजेंट मैम। इशरत, प्रेजेंट मैम। तहरीम, तहरीम, मैम तहरीम का इंटरनेट इशू है, वो उसको लीव हो गया था। अच्छा, आपदा, प्रेजेंट मैम। अरशीन, प्रेजेंट मैम। फातिमा, प्रेजेंट मैम। अनीता, प्रेजेंट मैम। अच्छा, नीलम, मैम नीलम प्रेजेंट थी मैं अभी तो। अभी क्लास में है मैम। अच्छा, जवेरिया, प्रेजेंट मैम। यासिर, यासिर, यहाँ तो मुदस्सर, नहीं है। अच्छा, मुदस्सर, वजीहुल हसन, वजी क्लास में नहीं है, मैम फहद, है। हाँ, मैम क्लास में वजी है। अच्छा, फहद, मैम फहद भी है। अच्छा, हैदर, प्रेजेंट मैम। तैमूर, मैम तैमूर अभी हस, था, पता नहीं किधर गया। हसनात, हसनात, मैम प्रेजेंट उमैर, था वो अभी पहले। हसनात मैं बैठ उमैर भी प्रेजेंट थे। अच्छा, परवेज, प्रेजेंट मैम। नासिर। यस मैम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थैंक यू। क्लास में फिर दोबारा